साथियों, मित्रों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है, तो यह सप्ताह 8 सितंबर से 14 सितंबर तक आपको क्या-क्या फल देने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। यह सुनकर आप अपना शेड्यूल तय कर सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन के साथ आप अपना लाभांश अधिक तय कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आपका भाग्य आपको मदद कर रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं? क्यों? भाग्य नवम भाव होता है, उसका स्वामी बृहस्पति वो अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित तौर पर कर्म के साथ भाग्य भी आपको मदद कर रहा है। तो कर्म एवं भाग्य दोनों पर विश्वास करें। केवल कर्म पर विश्वास करेंगे तो भाग्य नहीं, भाग्य पे विश्वास करेंगे तो कर्म नहीं, तो दोनों को जहां समावेश होता है वहां विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो अच्छे से मेहनत करें और भाग्य पर, ईश्वर पर भरोसा रखें। निश्चित तौर पर आपका सब प्रकार से कल्याण होगा। साथ ही इस समय, इस सप्ताह में चंद्रमा का जो भ्रमण है वह कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि एवं वृषभ राशि, जो कि एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय रहेगा। इन 7 दिनों में चंद्रमा 4 राशि पर भ्रमण करेंगे और वह क्या क्या फल आपको प्रदान करेंगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम चंद्रमा राहु के साथ है, तो आपको फर्स्ट मन को मजबूत रखना है, मन को डिमोटिवेशन नहीं करना है, मोटिवेशन रखना है, लोगों को प्रेरणा देना है, स्वयं प्रेरित रहना है और तभी अतिरिक्त आमदनी की वृद्धि होगी। महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं को सम्मान देंगे तो निश्चित तौर पर आप में परिवर्तन आएगा। अपने आप को जो है कूल रखना है। फिर चंद्रमा जो है शनि के साथ आ रहे हैं। जब भी चंद्रमा शनि के साथ आते हैं तो विष योग बन जाता है। यह स्थान बना हुआ है द्वादश भाव में, तो अपनी वाणी में विष की जगह अमृत रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकें। बाहरी स्थानों से अदर्स जो है उनके साथ यदि आप अच्छे से रहते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छे से मोटिवेशन क्रिएट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विशेष लाभ रहेगा। अन्यथा वाणी, मन, कर्म तीनों प्रभावित रहेंगे, तीनों ही विपरीत परिणाम देंगे। तो शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा लग्न पर, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। चंद्रमा लग्न केंद्र पर स्थित हो जाएंगे और लग्नेश के द्वारा यानी मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाएंगे। तो जब भी चंद्र मंगल का संबंध बनता है तो विशेष धनदायक जो है वह चीज होती है। तो यहाँ पर आपके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपको विचारों से, आपके जो है टेक्निकल कार्यों से आपको विशेष फल प्राप्त हो सकता है। फिर चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा धन स्थान पर, यह निश्चित तौर पर सर्वश्रेष्ठ रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां से आपके आमदनी के द्वार जो है खुलेंगे और विशेष आमदनी में, धन में, संचित धन में, कुटुंब में और कुटुंब धन में, सब में वृद्धि के योग बनेंगे और लाभ के योग बनेंगे। तो यह 7 दिन आपको मैंने जो बताए, इनमें आप अवश्य अपना शेड्यूल तय करके देखें, परिवर्तन करें और लाभ पाएं। साथ ही इस सप्ताह में विशेष क्या है कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकम प्रतिपदा से अष्टमी तक का हम यह फलादेश बताने जा रहे हैं। तो इस फलादेश में यह कहना चाहूंगा मैं कि श्राद्ध पक्ष, पितरों का समय शुरू हो रहा है। तो इस समय यदि आप अपने पितरों के लिए कुछ भी करते हैं, पूजन, पाठ, तर्पण, भोजन, दान, यह सब आपको विशेष फल देने वाले होंगे। आप सिंपल से सिंपल दूध लें, उसमें जल डालें, थोड़ा तिल्ली, जौ, उसमें आप चंदन डालें और तुलसी पत्र डालें, पीत या श्वेत पुष्प डालें और पितृभ्य नमः इस मंत्र के द्वारा पीपल में जल चढ़ाएं। निश्चित तौर पर यह आपके लिए विशेष जो है फलवान
देने वाला होगा, फल देने वाला होगा, विशेष फल प्राप्त करने वाला होगा। देवताओं के साथ पितरों की भी आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। साथ ही विशेष यह कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बेस्ट डे कौन सा है आपके लिए, तो 11 जो है सितंबर आपके लिए विशेष रहेगा, बेस्ट रहेगा। और 8 सितंबर भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है वैसे। फिर बात करते हैं कि बेस्ट कलर कौन सा है आपके लिए। तो बेस्ट कलर जो है आपके लिए रेड है और येलो है, दोनों ही कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। फिर कौन से दिन को आपको ध्यान रखना है, त्यागना है, विशेष काम एग्रीमेंट नहीं करना है, यात्राएं टालनी है, कुछ खरीदना नहीं है, तो वो है आपको 8 सितंबर दोपहर से 10 सितंबर इवनिंग तक शाम तक आपको कोई भी नया काम नहीं करना है। हम विशेष बिंदु के ऊपर बात करेंगे जिनमें उल्लेखित किए हमने ये सब जो अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि मंगल सम सप्तम बने हुए हैं, राहु के साथ चंद्रमा है, फिर आप आगे भी चंद्रमा के साथ शनि आ रहे हैं, इस प्रकार से फिर सूर्य केतु सभी की जो युतियां हैं यह इंगित करती है कि स्वास्थ्य में आपको क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको चलने में ध्यान रखना है, कहीं ठोकर लग सकती है, उससे गिर सकते हैं, कमर के आसपास आपको चोट लग सकती है, पांव के आसपास चोट लग सकती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और रक्त संबंधी विकार भी आपको रहेंगे, तो आप इसका जो है घरेलू उपचार से ही आप इन सबको दुरुस्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लव की। तो लव की स्थिति सामान्य से मध्यम बनी हुई है, आप यथावत बने रहें, अच्छा रहेगा। विशेष कोई आप ना करने जाएं जिससे परिणाम विपरीत रहे। फिर बात करें हम रिलेशन की, तो अदर्स के साथ आपके रिलेशंस मध्यम से उत्तम है। मध्यम इसलिए कहूंगा क्योंकि प्रारंभ में चंद्रमा राहु के साथ आ रहा है, फिर शनि के साथ आ रहा है, इस वजह से कुछ दिन आपको प्रारंभ के वो बड़े विशेष ध्यान से बिताने हैं। फिर आपके पक्ष में रहेगा मोटिवेशन, आपका आकर्षण विशेष रहेगा, जिससे संबंध मधुर रहेंगे। फिर बात करें आपके कैरियर की, तो कैरियर के अधिपति आप देखिए सैटर्न शनि है, द्वादश भाव में गए हैं, एवं उस स्थान पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। तो यदि आप अपने कार्य में जो है उच्च महत्वाकांक्षी बनते हैं, उच्च जो है विचार रखते हैं, उसको कैसे मैं वर्ल्डली फेम करूं, ऐसे थॉट्स आए और कर्म करूं, तब जाके कुछ विशेष रहेगा और कैरियर में परिवर्तन आएगा और आप में गुणवत्ता में, कार्यों में, आमदनी में सब में वृद्धि रहेगी। और आप यदि अपने कार्य में सेवा भाव रखेंगे, जो नहीं जानता उसको भी अगर आप अच्छे से समझाएंगे तो उसकी दुआएं भी आपको लगेगी और आप शीर्ष पर कायम रहेंगे, जाएंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के योग बने हुए हैं, गुरु अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तमें शुक्र भी शुभ स्थान पर है। तो यह इंगित करता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो है सरलता सहजता आ रही है और आपको शीघ्र ही दाम्पत्य जीवन प्राप्त होने वाला है। फिर बात करें स्टूडेंट है, तो समय वास्तव में विपरीत है। क्यों है ऐसा? पंचम भाव में 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, राहु पूर्ण दृष्टि से, चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको विशेष मेहनत की आवश्यकता है, बाकी परिणाम इच्छित नहीं रहेंगे। फिर बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की और रेमेडीज की, ये दोनों मिला के आपको ऐसी चीज बताएंगे जिससे आप आध्यात्मिक भी हो जाए, आप में पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाए और ग्रहों के उपचार भी हो जाए। तो इन दोनों को मिला के सबसे सरल सुंदर कार्य है आपको कि इस सप्ताह में, इस महीने में, आप इस पक्ष में आपको दूध, जल, जौ, तिल्ली, पुष्प, तुलसी पत्र और किंचित इत्र, एक बूंद, यह सब एक लोटे में इकट्ठा कर कर आप पिपल में ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, यह आप अर्पित करेंगे, पिपल की परिक्रमा करेंगे और अपने घर पर सायंकालीन एक जहां पानी का स्थान होता है एक घी का दिया करेंगे और पंचग्रासी निकालेंगे, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, देवताओं के लिए, पितरों के लिए और कौवे के लिए। तो इससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा और पितरों की भी कृपा रहेगी। प्रणाम।